आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टॉक में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग जैसे उत्पाद सेवी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 3 का। इसमें हम लोग झारखंड जीके को करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहला टॉपिक जिसमें झारखंड का प्रमुख स्थल टोटल पार्ट 3 तो वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आसानी से जाकर आप देख सकते हैं। पूरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहाँ पर पूरा दिया गया, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। झारखंड का सामान्य परिचय आज जो पढ़ाएंगे, झारखंड का सामान्य परिचय सिर्फ एक ही वीडियो में संपूर्ण ज्ञान। पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए कि झारखंड का सामान्य ज्ञान से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे, इससे बाहर आपका कहीं से इससे बाहर नहीं आने वाला। सामान्य परिचय से इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा। अगर उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं, नीचे में जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है वहाँ प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के ब्रांड न्यू वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। टोटल इसमें कुल 50 से 55 57 ऐसे क्वेश्चन है जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है बोलिए। सांप की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि, क्या होता है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल की भूमि इज राइट आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए आंसर भी दिया हुआ है। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यो सूरत से भारत के किस राज्यों का हिस्सा था बोलिए। वनों और झाड़ियों की भूमि यो शुरुआत से भारत के किस राज्यों का हिस्सा था बोलिए। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, किसका था हिस्सा? वन और झाड़ियों की भूमि यो शुरुआत से भारत के किस राज्यों का हिस्सा था बोलिए। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बिहार। किसका हिस्सा था? पहले झारखंड बिहार के साथ था, फिर 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उनके बाद क्या हो गया? झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या कहा गया है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था बोलिए। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 2008, 1972 में, है ना, 2000 में, 1999 में, कब हुआ था? कब हुआ था? 2000 में, 15 नवंबर 2000 को, यानी 3 का सी इज राइट आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्या कहा गया है कि झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था बोलिए। झारखंड राज्यों का गठन 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003 बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा, झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड चालू हुआ, उसके बाद स्थापना हुआ झारखंड का, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया बोलिए। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2003 को। इनका भी क्या हो जाएगा आंसर, यानी 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया, 15 नवंबर 2000 को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कहा गया है, झारखंड स्थापना दिवस देश का जन्मदिन भी है बोलिए। जब झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है उस दिन किसका जन्म दिवस मनाया जाता है बोलिए। जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतरा भगत, किसका मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का। किसका? बिरसा मुंडा का। चलिए 6 का भी इज राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए। भारत में झारखंड का कौन से राज्यों के रूप में जाना जाता है बोलिए। झारखंड को, भारत में झारखंड को कौन से राज्यों के रूप में जाना जाता है? कौन से राज्यों के रूप में जाना जाता है? 28वें, 27वें, 26वें, 29वें, कौन सा रूप में जाना जाता है बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 28वें रूप में जाना जाता है झारखंड को। 7 का ए इज राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या कहा गया कि भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, क्या है? झारखंड। क्या होगा? झारखंड। भारतीय संघ 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। 8 का बी इज राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या कहा गया, देखिए ये सब सामान्य परिचय बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड है, आपको ये सारी चीज़ जानना पड़ेगा, है ना। झारखंड की राजधानी क्या है? बोकारो, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, क्या है बोलिए। राजधानी रांची है। कहाँ पर है? रांची। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है बोलिए। उप राजधानी दुमका। कहाँ है? दुमका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या कहा गया कि झारखंड की खेल राजधानी कौन है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, कहाँ है? कहाँ है? जमशेदपुर। झारखंड की खेल राजधानी कहाँ है? जमशेदपुर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है बोलिए। हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, कहाँ है औद्योगिक राजधानी? झारखंड का जो औद्योगिक राजधानी है वो है आपका जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से
झारखंड में से निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? बोलिए कहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित है? बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, कहाँ है? रांची में उच्च न्यायालय स्थित है। कहाँ पर? रांची में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या कहा गया? झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? बोलिए क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, खरवार। प्रथम राजभाषा क्या है? क्या है? हिंदी। प्रथम राजभाषा है झारखंड की, क्या है? हिंदी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या कहा गया कि झारखंड की पहली राजभाषा क्या है? प्रथम और पहली, तो क्या हो जाएगा? हिंदी। 14 का बी इज राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की आधिकारिक भाषा है? मगही, कन्नड़, हिंदी हो, क्या है? बोलिए हिंदी। क्या हो जाएगा? 15 का सी इज राइट आंसर, हिंदी है आधिकारिक भाषा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया? किस पशु को? बोलिए झारखंड के राज्य पशु का दर्जा गया है? एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन मार्क्स डियर, इंडियन ग्रे मंगूज, क्या है? बोलिए इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? इंडियन एलिफेंट। किसको? इंडियन एलिफेंट को, यानी कि 16 का बी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय जानवर, देखिए राजकीय जानवर क्या है? जानवर बोले पशु, क्या होगा? हाथी। क्या है? हाथी, यानी 17 का ए इज राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राज्य चिन्ह, राज्य, पुष्प, वृक्ष, पक्षी, पशु इत्यादि नहीं है? बोलिए क्या नहीं है? काला हिरन, कोयल, पलाश, साल, क्या नहीं है? काला हिरन। काला हिरन नहीं, ये सब जो दिख रहा है इत्यादि नहीं है। चलिए 18 का ए इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में क्या कहा गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? बोलिए किसको माना जाता है? ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, सारोस क्रेन, ग्रीन इंपीरियल पिजन, एशियन कोयल, किसको माना जाता है? यानी राजकीय पक्षी किसको माना जाता है? एशियन कोयल को। किसको? एशियन कोयल, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एशियन कोयल। ओके, यानी 19 का डी इज राइट आंसर। आंसर भी दिया है, कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ। यानी 20 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का राजकीय पक्ष वृक्ष क्या है? वृक्ष बोला है, क्या है? वृक्ष की बात करें वो है आपका साल। क्या हो जाएगा? साल, सिंपल है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोरिया रोबस्टा ये नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? बोलिए सोरिया नाम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल। सोरिया रोबस्टा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष आम नाम क्या है? साल। किसको बोलते हैं? साल को। ठीक है, 21 का ए इज राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या कहा गया? देखिए आदिवासी त्योहार में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड राज्यों का वृक्ष माना जाता है? बोलिए सखुआ, सेमल, गम्हार, मोंघा, किसको माना जाता है? सखुआ को। किसको? सखुआ को, यानी 22 का ए इज राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या कहा गया कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? बोलिए सूरजमुखी, पलाश, कमल, गेंदा। राजकीय फूल क्या हो गया? पलाश। झारखंड का बोला पलाश, यानी 23 का बी इज राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? बोलिए ये भी पलाश ही है। क्या है? पलाश। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में क्या कहा गया कि झारखंड राज्यों के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया? बोलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट VVI है। ओके, चलिए क्या होगा? 3, 4, 5, 6, क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका 4। क्या होगा? 4 इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? बोलिए झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहाँ है? उत्तर में। कहाँ पर है? उत्तर में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में क्या कहा गया? कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है? बोलिए चाईबासा, दुमका, रांची, सिमडेगा। कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कहाँ से? रांची से होकर। ओके, 27 का सी इज राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं हम लोग कि झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? बोलिए कांके से होकर कौन सी रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कांके से होकर कर्क रेखा ही होगा, यानी 28 का ए इज राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में क्या कहा गया देखते हैं कि उत्तर से जो दक्षिण
की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? 380, 480, 180 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, क्या होगा? यानी ये जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। ओके, तो उत्तर से दक्षिण को क्या हो जाएगा आपका? 380 हो जाएगा किलोमीटर। ओके, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा? 29 का ए इज राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में क्या कहा गया? पश्चिम से पूर्व की ओर। अभी देखा पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाएगा? 463। पश्चिम से पूर्व की ओर 463 किलोमीटर। ओके, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्या कहा गया कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? बोलिए। 97,455 किलोमीटर, 1,07,893 वर्ग किलोमीटर, 79,414 वर्ग किलोमीटर, 97,877 वर्ग किलोमीटर, क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं 79,714, क्या होगा? 79,714। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79.70 लाख हेक्टेयर, 85.10 लाख हेक्टेयर, 90.70 लाख हेक्टेयर, 75.10 लाख हेक्टेयर, क्या होगा? 79.70 लाख हेक्टेयर है, यानी 32 का ए इज राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में क्या कहा गया कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बोलिए। 2.42, 3%, 4%, 5%, क्या होगा? 2.42% है। कितना है? 2.42%। चलिए 34 क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ? बोलिए। गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला है? वो कौन सा जिला है? आपका पश्चिमी सिंहभूम सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ, क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्यों के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता? बोलिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। किसके साथ साझा नहीं करता है अपना सीमा? वो है आपके मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि झारखंड अपने राज्यों की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है, यानी टच होता है कितने राज्यों के साथ? बोलिए। 5, क्या हो जाएगा इनका आंसर? 5 राज्यों के साथ। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में क्या है? झारखंड के पूर्व में कौन सा? पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में क्या कहा गया? झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? बोलिए। दक्षिण में उड़ीसा, सिंपल है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर में बिहार, क्या हो जाएगा? उत्तर में बिहार है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए निम्नों में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? बोलिए। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? वो है आपका, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है हमारा पड़ोसी नहीं है, यानी 41 का ए इज राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के देश में स्थित है। बोलिए कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। कहाँ पर? पश्चिम में। ये बहुत सिंपल है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? कितने प्रमंडल है? 5, क्या हो जाएगा आपका? एक तो उत्तरी है ना, दक्षिणी, पलामू, संथाल है ना, और एक संथाल हो जाएगा, और एक तो हो जाएगा आपका कोल्हान, क्या हो जाएगा? कोल्हान है। ओके, यानी 5 प्रमंडल। कितने हैं टोटल? 5 प्रमंडल। यानी 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? जब झारखंड का निर्माण हुआ था तब कितना जिला था? बोलिए। कितना जिला था? 18। फिर बाद में जोड़ा कितना? 6। कितना आ गया टोटल? 24 जिला। ओके, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर में क्या कहा गया? यहाँ देखिए झारखंड कितने जिले हैं? 24। कितना? 24। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 46 में क्या कहा गया? 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? चलिए देखते हैं। झारखंड में अनुमंडल यानी कितने हैं? बोलिए। 45, 58, 28, 38। कितना है अनुमंडल? झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है? कितनी है? 45। टोटल 45 अनुमंडल है। चलिए 47 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए यहाँ झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? बोलिए।
259, 264, 356, 256। बोलिए झारखंड में कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड है। कितने हैं? 264, यानी 264 प्रखंड है झारखंड में। ओके, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है? बोलिए गाँव की कुल संख्या कितनी है? 32,620। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर जाते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? बोलिए 3,29,88,134 है। कितना है? 3,29,88,134, यानी 49 के ए इज राइट आंसर। बाद बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको आंसर लगा देना है 3 करोड़। जहाँ रहेगा 3,29,00,000 वहाँ आपको लगा देना है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड कुल जनसंख्या क्या है? 3,29,88,134। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी क्या है? बोलिए ग्रामीण आबादी है आपका 2,50,000 नहीं 2,50,55,073, ये वाला, यानी 50 का ए इज राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा? देखिए झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? बोलिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। किसका है? बोलिए इनका जो सही आंसर होगा आपका किस शहर की जनसंख्या वाला सबसे अधिक है? बोलिए वो है आपके धनबाद। किसका? धनबाद का, यानी 51 का सी इज राइट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया। देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? बोलिए 414। सिंपल है, 414 जनसंख्या घनत्व है ना, यानी 52 का ए इज राइट आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 53 में क्या कहा गया है? देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता प्रतिशत क्या है? वो है आपका 66.40। क्या होगा? 66.4, यानी 53 का सी इज राइट आंसर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया देखते हैं। 2011 की जनसंख्या 2011 तक झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बोलिए 2011 तक सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बोलिए वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा? यानी 54 का डी इज राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, पाकुड़। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है आपका क्या हो जाएगा? रांची। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला वो क्या है? रांची इज राइट आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? पाकुड़, रांची, धनबाद, बोकारो। क्या हो जाएगा? पाकुड़। न्यूनतम में पाकुड़ आ जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्यों का लिंगानुपात कितना है? बोलिए लगभग में वो है आपके 949 से 948 के बीच में, है ना, 948 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा आपका? 948 लगभग में, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्यों का लिंगानुपात कितना है? 948, यानी 948, है ना। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।